एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। प्रभु सभी को आशीष दे। और मैं आशीष को आज ट्यूशन जल्दी भेज रही हूँ और मैंने सब कुछ रख दिया है आशीष के बैग में। और देखती हूँ अकेला चले जाता है तो ठीक है, वरना मुझे थोड़ा सा दूर तक तो छोड़ के आऊँगी, क्योंकि मेरे दिल की तसल्ली होती नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लूँ पर होती नहीं है। और दूसरी बात, ये भी जगरी है, ये घर पे ही रहेगी। पहले मैंने सोचा कि इसको लेके चलूँ गोद में, पर अभी ये सर अपना संभाल नहीं पाती। थोड़ा सर संभालने लग जाए तो फिर मैं इसे गोद में लेके जाया करूँगी साथ में। अभी संभाल नहीं पाती, कह रही झूठ बोल रही हूँ मम्मी, ऐसे कह रही चीख मार के, क्योंकि सर थोड़ा बहुत संभाल लेती है। अब सही है, अब सही है। चलो तो फिर चलते हैं। सच में मेरा व्लॉग जो था वो साफ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यार कमेंट करके बताओ, ये वाला तो साफ है ना? पर मैंने अच्छे से दोबारा से, मेरे फ़ोन में वैसे ही पड़ा रहता है गैलरी में, मैंने चेक करा, अब मेरे को तो ऐसा लग रहा कि सही है, कि धुंधला उंधला नहीं है। आप कमेंट में लिख रहे हो कि व्लॉग बिल्कुल भी साफ नहीं आ रहा। हाँ, लगता है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। ना अपनी बाबू पर दया आ रही है, बहुत दिल कर रहा है लेके चले जाऊँ, और बड़ा मैं क्या करूँ, बड़ा दिक्कत है मेरे साथ। कोई बच्चा जा रहा होता गली का तो आशीष कॉलोनी के साथ छोड़ देती है। मुझे लग रहा है कि आज शायद से वो लड़की नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि खुद छोड़ के आना पड़ेगा आज। वहीं मोड़ तक जाऊँगी, उससे आगे नहीं जाऊँगी। उससे आगे वो चला जाएगा और एक निगाह मेरी घर की तरफ होगी, एक तरफ ट्यूशन की। रुक जा, अपना बैग लेके जा, उससे आगे नहीं आऊँगी मैं बिल्कुल भी। बाबू घर पे अकेली है। मैं दौड़ दौड़ के गई थी, तो अभी मेरी बाबू सो गई है। और मेरे हबी का कॉल आया था मुझे कि मेरी दीदी को थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि उनकी बेटी की पढ़ाई के रिलेटेड। और तो उसके बाद वो मुझे गंवार समझ रहे थे, तो मुझे पूछ रहे थे। पहले उन्होंने मैसेज भेजा और उन्होंने पूछा कि क्या है ये, तो मैंने बता दिया। तो मुझे कहते हैं आज मैं मान गया तुझे कि तू वहाँ पढ़ी लिखी है, वरना वो मैं MA मैंने पढ़ा है, वो मुझे कहते हैं कि तू पढ़ी लिखी गंवार है। ओह माय गॉड, वो मेरे हस्बैंड ने इसलिए सह लेती, कोई और होता ना चांटा मारती मैं। निशा आपको कितना पेमेंट मिलता है, मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट बहुत कर देते हैं। लोगों को लगता है कि मैं यहाँ से अर्निंग वर्निंग करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, जिसको भी होती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कसम से मुझे पूरे 2 साल होने वाले हैं वीडियो बनाते बनाते, मुझे कोई अर्निंग नहीं हुई आज तक। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। आप मेरे विश्वास करते हो ना, मैंने सबसे पहले प्रभु का नाम लेती हूँ ना वीडियो बनाने से पहले, तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी यारो। मैं इंजॉयमेंट करती हूँ और ऐसी बनाती हूँ वीडियो। सिर्फ आप लोग मुझे फॉलो कर लो सिर्फ इसलिए, सब्सक्राइब कर लो सिर्फ इसलिए यार। एक मैं ना नानी बता रही, जब मेरी व्यूज़ पूरी जाएगी तब बताऊंगी। तो ये था वो काम जो मैंने अपने फ़ोन में से अपने इस कॉपी में उतार लिया है, दिखाती हूँ। ये था वो सारा काम। और मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो थोड़ी सी हेल्प ले लेती है मेरे से। तो रात को बैठ के नोट्स बनाऊंगी, तब भेजूंगी सुबह, क्योंकि कल संडे है और उसे पता नहीं कब चाहिए। और आसिफ जिसके साथ ट्यूशन जाता था, उस लड़की को उसकी मम्मी ने बहुत मारा है। और मारा इस बात के लिए क्योंकि वो फेल हो गई है बेचारी। और होता है बहुत से बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, पर हमें ये देख लेना चाहिए कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्या पता उसमें कोई मेकअप वेकअप में इंटरेस्ट हो, किसी चीज़ में, जिस चीज़ पर पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब तुम घिस घिस के पास हो, कम से कम 10वीं और 12वीं तो कर ही लो। तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको होता नहीं कि कुछ लोग पसंद नहीं आते, तो कुछ लोग मुझे भी पसंद नहीं करते होंगे। तो अब ये कहेंगे कि इतनी पढ़ी लिखी है तो कुछ कर ही लेती। मैं कुछ नहीं करना चाहती, और जो मैं कर रही हूँ वो मैं करना चाहती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। ऐसा समझो। तो मेरी पढ़ाई जहाँ काम आने वाली है वो मेरे बच्चों के काम आने वाली है। उन्हें पता है कि उनकी मम्मी अब उनको पढ़ा लेगी, पर अपने बच्चे अपने से नहीं पढ़ते। तो मतलब मैं उन्हें ये तो समझा दूंगी, कल के दिन वो कुछ भी होमवर्क वगैरह लेके आएंगे स्कूल से, तो बता दूंगी कि हाँ इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें इसको तुम्हें ये बना के ले जाना है, तुम्हें वो करना है। इतना तो पता ही है मुझे, क्योंकि ये मैंने बहुत सारा कुछ किया है। आशीष को लाने का टाइम भी हो गया, और ये उठ की क्या सो रही है। अरे उठ गई, मेरी आवाज़ से उठ गई क्या? ये उसके जाने के टाइम में तो जग रही थी, अब ये उसके आने के टाइम में फिर उठ गई है। अब क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ और कैसे आऊँ? फिर से छोड़ के जाऊँ? यूँ जाती हूँ और यूँ ही आती हूँ। आज मैं उसको जल्दी छोड़ी आई थी, सोचा जल्दी ले आऊँगी। मैं आधी यहाँ तक आ जा, ये आ नहीं रहा है। इसके पापा ने 20 रुपये दिए मुझे, और मैं ना घर में ही भूल गई पैसे। और ये मेरे से अब कह रहा है कि चलो दुकान चलो। अब मेरे को दुकान लेके जाना पड़ेगा इसको, वहाँ खड़ा है, आने को राजी नहीं हो रहा। ये यहाँ सो रही है, पता इसको। अब मेरे को ताला लगा के जाना पड़ेगा घर में। देर से मेरे से जिद कर रहा था दुकान चलो दुकान चलो। दुकान गए, सामने आइसक्रीम वाला आ गया, फिर आइसक्रीम ले ली। और आइसक्रीम थी चॉकलेट वाली। इस लड़के ने इतनी सी आइसक्रीम खाई होगी, इसकी आइसक्रीम ही गिर गई।
अब पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, इतनी देर से हम खड़े रहे बाहर और कुछ नहीं मिला। और मेरी बबुआ सो रही है और बेचारे का मुंह उतर गया। जबरदस्ती मेरी गोद में बैठा है कि मैं छोटा हूँ कि मेरे से प्यार करो और इसे मत करो। तो कहते हैं करो ना गंदी, ये कह रहा करो ना गंदी। ये हाँ हमारी बेबी सुंदर है, हमारी बेबी को मत ले। बेबी दे दो इसे। ए मत करना, रो रही हो। छोटे छोटे हाथ है, उसको दर्द हो रहा है। हाथ छोड़ दे उसका। पहले इसको पीट लेती, कब बुलाओ बाद में बनाऊंगी। तो इसने 20 रुपए खर्च कराए, ठीक है। ऊपर से कहता है मम्मी नमकीन बिस्कुट दे दो। मैं क्यों दूं जब पता है घर में सब कुछ रखा हुआ है, तो मुझे दुकान क्यों लेके जा रहा था। अब पूछी ऊंची लगा है करने मेरे को इतनी देर से। मैं नहीं दे रही हूँ, नमकीन नहीं दे रही हूँ, बिस्कुट नहीं दे रही हूँ। हम बनाएंगे रोटी, आपने कहा इसको रोटी खिलाया करो, सब्जी खिलाया करो। सब्जी रोटी देंगे, खाने तो खाओ, नहीं खाने तो कहीं पे भी जाओ, बाहर में नहीं बोलूंगी। बनाओ खाओगे, निजात नहीं बोलते। आपके बच्चे भी ऐसे हैं, जब तक चीज घर में चीज खत्म ना हो जाए तो मांगते रहते हैं। ये देखो जब तक ली नहीं ना, इसको तसल्ली नहीं हुई। हाँ उसको लगा कि मैं बात कर रही हूँ इससे। हाँ तेरे से बात कर रही हूँ मैं, कर लेती हूँ तेरे से बात। है क्यों रो रही है? हाँ हाँ गोलू क्यों रो रही है? हाँ नहीं रोना मम्मा मम्मा। ए मेरे बबुआ, गोद में लेती हूँ तो चुप हो जाती है। और मेरे को खाना बनाना है अपने लिए और आशीष के लिए। मुझे भूख लग रही है, आशीष को भी लगी रही होगी इस टाइम, क्योंकि हम दोनों ही नाश्ता खाना खाते हैं। और इसको आजकल ना गोद में अच्छा लगने लग गया है। गोद में लेती हूँ, आराम से चुपचाप रहती है। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? है यहाँ पर बहुत लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और सबकी सेम कंडीशन है और वो अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे से शेयर भी करते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट पढ़ोगे ना, जो लोग और भी लोग कमेंट करते हैं मुझे, अगर आप कमेंट पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपकी तरह और लोग भी हैं जो इस दुनिया में दुखी हैं। तो वो लोग कहते हैं कि निशा हमारी प्रॉब्लम देखो, हमें इतना दिक्कत है, हमें इतना दिक्कत है। प्रॉब्लम सबके साथ होती है। देखो मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम है, पता है। मैं वीडियो बना के इंजॉय करती हूँ, अपनी लाइफ जी रही हूँ, इंजॉयमेंट करती हूँ। ऐसे आपको व्लॉग बना के दिखाती रहती हूँ, आप कमेंट करते फिर उसका रिप्लाई करती हूँ। मतलब ये मेरा इंजॉय करने का एक अलग तरीका मैंने बना लिया है। आप लोगों को साथ में लेके चलने का मन है मेरा पूरा पूरा। रेडी हो गया मेरा खाना, मुझे बहुत भूख लगी है सच्ची। बस ये ना बोले नहीं ज़्यादा, का तो मैं खा लूँ। खेल ले थोड़ी देर, खेल ले। तो ये भी पालने में सो रही है, सो तो क्या रही, जगी रही है। और क्या कुछ चाहिए पता नहीं क्या चाहिए। मैं गई थी बाहर कपड़े लेने, लेके आई थी मैं। हाँ ले आई थी, मैं भूल गई थी। मेरे को लगा कि मैं जूते जूते उठा के लाई हूँ। पेट भर गया मेरा। बाहर निकल के आया, सोच रहा है फ्रूट वाला आया है, नहीं आया फ्रूट वाला। पापा से मंगाऊंगी, वो भी मंडे को जब वो छुट्टी करेंगे तो। आशीष को लगता है उसकी मम्मा उसे प्यार नहीं करती, तो ये अब बेबी और मेरे बीच में आके बैठ गया है। और हम जा रहे हैं अंदर क्योंकि 7 बज चुके हैं। और हम अपने रूम में निकलते हैं क्योंकि आशीष हमको बहुत परेशान कर देता है। तो मैंने कर लिया अपने बबुआ की मालिश, अब ये सो जाएगी। और लगभग 8 बज रहे हैं इस टाइम। तो मेरी बाबू सो गई, उसकी हो गई गुड नाइट। और अब मैं यहाँ पे जरा मच्छर भगाओ जलाऊँ। एक ऑल आउट जरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये मंगाया था मच्छर भगाओ वाला। तो अब इसे जरा के इसे लगा दूंगी और मच्छर भाग जाएंगे। ऐसे जब भी जलता हुआ देखता है तो कहता है मम्मी मैं फूंक मारूंगा और आप हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना। कुछ बताऊँ तो मैं आधे से ज़्यादा काम रात को करती हूँ अपना। तो अब मैं ना बेडशीट चेंज करूँगी क्योंकि मेरी बेबी पूरे दिन भर इस बिस्तर को बहुत सत्यानाश मारती है। इसको बाहर बिठाऊंगी वरना ये पुछियाँ कर करके अपनी दीदी को परेशान कर देगा। जो बच्चों वाला घर होता है ना, चहल पहल तो बहुत रहती है पर वो हमेशा गंदा ही रहता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फैला ही रहता है। ओके फ्रेंड, बाय बाय, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और कल मैं रात का ब्लॉग शूट करूँगी कि मैं रात में क्या क्या करती हूँ। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। ए आशीष सबको बोलो गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। अरे बाय।